नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रभु वाणी चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा पांडव की जन्म की गाथा। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उसकी जगह पर पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। इसमें धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता, उन्हें पांडु से देश भावना होने लगती। पांडु ने कुछ ही समय में संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर लिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुरथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल ही अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग रूपधारी किंदम ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानी से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं को त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उसके वचन को सुनकर दोनों रानी ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उसके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इस दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों की ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने इस ऋषि मुनि से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उसके इस आग्रह पर ऋषि मुनि ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है। ऋषि मुनि की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किसी देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रख दिया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था। शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंकों से माद्री का वस्त्र उड़ गया। उसे पांडु का मन चंचल हो उठा। माद्री द्वारा समझाने तथा इंकार करने पर भी मैथुन से प्रवृत्त हुए तथा किंदम ऋषि के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। माद्री ने उसके लिए स्वयं को दोषी माना और वह भी पांडु के साथ सती हो गई। किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वह रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडु का पुत्र माना और उसका स्वागत किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।